बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बहुत बहुत खुश आमदेद। फर्स्ट ईयर में जो नए बच्चे आए हैं, आज हमारा जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो फर्स्ट ईयर की किताब का चैप्टर नंबर 4 और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, वो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये याद रहे कि ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा देर नहीं लगानी। इसको इमीडिएटली हमने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना है। पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चूँकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसके सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स हैं वो भी आपने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, आपको भी, और ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगाना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की डेफिनेशन किसी को याद है तो बताए। An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। अच्छा, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन में ना a जो है उसको आपने नॉन जीरो भी लिखना है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें इस फॉर्म की इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो a है, b है, c है। ये a b c जो हैं ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं और x जो है वो वेरिएबल कहलाता है। इस फॉर्म की इक्वेशन जो है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस पे जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो पाबंदी लगाई है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट शुड बी नॉन जीरो, और ये है इस वक्त क्या, a। जब भी स्क्वायर, उसकी रीज़न है कि अगर ये a 0 हो गया तो फिर ये टर्म खत्म हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त तक रहेगी जब वहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए ये जो इक्वेशन है, इस फॉर्म की इक्वेशन में ये रिस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। एक तो ये कॉन्स्टेंट्स है, दूसरी क्या बात है, दूसरी ये कोएफिशिएंट्स भी हैं। a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है, और c जो है वो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है। ये हमारे पास ये कांस्टेंट्स भी हैं और ये कोएफिशिएंट्स भी हैं। एंड x इज अ वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 3 माइनस 7 और 8, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें, इसको इसके साथ मुकाबला करें, तो आपको a क्या मिलता है, शाबाश, a इज इक्वल टू 3। चूंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, a 3 हो गया। x का कोएफिशिएंट b है और c क्या है, 8, ठीक है। तो ये भी आपको कंपैरिजन करना भी आ गया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें कांस्टेंट्स a b c की पर्टिकुलर वैल्यूज मौजूद हैं, तो फिर हम a b c को जगह वो भी लिख सकते हैं, यानी a b c की जगह हम वो कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद आपको याद है कि जो आपने मैट्रिक में किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली हायर मैथमेटिक्स में जब आप जाते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहता है लगाना, जब आपके फैक्टर्स बनाने मुश्किल हो रहे हों या जो भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर देगा आपको, उसमें सोचने ही कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ याद है क्या था?
क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या आप लोगों ने मैट्रिक में ये ड्राइव किया हुआ है? आता है ड्राइव करना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ड्राइव करना ना आता हो? करते ड्राइव किया हुआ है, आता है, तो फिर तो बड़ा आसान हो गया काम, फिर तो आगे चलते हैं। ठीक है, और भी काम आसान हो गया, फैक्टराइजेशन भी आपको आती होगी, शाबाश। अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो आपके सामने है x ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको नहीं नज़र आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो तो इस फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन तो वो फॉर्म नहीं लग रही। लेकिन इस चीज़ को अगर गौर से देखें आप, एक चीज़ है कि जो ये टर्म है इसका रेसिप्रोकल ये है, यानी इसको पलटा दिया जाए तो x प्लस वन और x बन जाएगा, वो ये है। इससे कुछ सजेशन होती है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद कन्वर्ट कर लें। उसका तरीकाकार क्या होगा, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। एक चीज़ जो यहाँ एक्सप्लेन करनी जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे देखें, जब उसने लिखा था x ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2, और आगे उसने कहा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू 0। उसकी रीज़न ये है कि अगर x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। इधर भी x की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, उस पर डिवीजन अलाउड नहीं है। इसलिए उसने यहाँ पे आपको पाबंदी लगा दी है कि x -1 के बराबर भी नहीं है और 0 के बराबर भी नहीं है। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है, यानी दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर हम ये सपोज कर लें, नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट y भी इक्वल टू x ओवर एक्स प्लस वन, ये हमने एक नया वेरिएबल पुट किया। देन इसका रेसिप्रोकल लें अगर, तो 1 ओवर y क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x, सही होगा। उसको पलटा दें तो इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, वी हैव, आप 1 में पुट कर दें, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा y, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 5/2, y और वो बनता है 1 ओवर y इज इक्वल टू 5/2। अब आप इसका लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें तो वो आएगा y, और यहाँ क्या बन जाएगा y² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। समझ आ रही है ना, ये y है, इसके नीचे 1 है, 1 और y का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y आता है, तो ये y एलसीएम आ गया, 1 ने y को डिवाइड किया, फिर वो y से मल्टीप्लाई हुआ, y² हो गया, y ने y को डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा के 1। अब आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, 2 इंटू y² प्लस 1, ये वाला जो था 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू y² प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, 2 इंटू y² प्लस 1 इंटू 5y, ये आपके पास क्या आ जाता है, 2y² प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। यहाँ से क्या बन जाता है, 2y² माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है। अब आप देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब जो फॉर्म बन गई ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है विद सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आप चाहें तो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, चाहे फैक्टर्स कर लें। फैक्टर्स करने के लिए क्या करना होता है, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, उसे मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, y² का जो कोएफिशिएंट 2 है इसको इस कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आना है 4। 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। आप देखें जब आप 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ तो 4 आएगा। 4 के फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -5 आ जाए, तो वो क्या बनते हैं, -1 इंटू -4, ये 4 आएगा, यानी -1 और -4 इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इनको ऐड कर दें अगर आप, -1 प्लस -5 करें तो सॉरी -4 करें तो आंसर क्या आता है, -5।
यानी इन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो चीज़ आपके पास आएगी उसके फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये वाली चीज़ आ जाए। ठीक है, तो अब इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 2y कॉमन आ जाता है और y माइनस 2 रह जाता है। 2y जब गया तो y² की बजाय सिर्फ y रह गया। यहाँ से 4 को 2 ने डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 ने डिवाइड किया तो 2 रह गया और y वैसे ही चला गया। यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स बन गए इसके। तो फिर हमारे पास आया क्या, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई 2। ये सोल्यूशन आया है, लेकिन याद रखें कि ये सोल्यूशन अभी इस इक्वेशन का नहीं आया, ये तो आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। ये तो y की वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमने किसकी वैल्यूज मालूम करनी थी, हमने तो x की वैल्यूज मालूम करनी है। हमें तो इक्वेशन x में दी हुई है, तो हमने तो पहले अभी उसको आसान बनाया है, पहले उसको सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है नए वेरिएबल की मदद से, y की मदद से, और y की वैल्यू मालूम की है। अब ये y की वैल्यू बारी बारी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और वहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, यानी ये y की वैल्यू जो है 1/2 पुट करते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन 2। यहाँ आपने y की 1/2 पुट की, x ओवर x प्लस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और हम इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। इस x को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो क्या रह जाएगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। एक x की वैल्यू ये आ गई। ये किसके कब आई थी, जब आपने y 1/2 पुट किया। अब y 2 पुट करें, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y 2 पुट करें तो ये क्या आ जाता है आपके पास, 2 इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 1, 2 इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x, 2x माइनस x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2। एक आंसर ये आ गया। एक x की वैल्यू 1 आई, एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -2। ये इसकी सॉल्यूशंस हैं। और अगर आपने सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप इसको, सॉल्यूशन सेट क्या क्या चीज़ आई है, एक -2 आया है और एक 1। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है और ख़ास किस्म की ख़ास टाइप है, जहाँ पे एक टर्म जो है दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल है, तो उसमें एक टर्म को हम सपोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल वो टर्म जो नया वेरिएबल आपने सपोज किया है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू।